राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में भूमाफियाओं के ऊंचे रसूख के आगे जिम्मेदार अधिकारी नतमस्तक हो चुके हैं। शिकायतकर्ता ने जिम्मेदार तहसीलदार पर सवाल उठाए। दैनिक भास्कर संवाददाता से बात करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की शह पर सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में भूमाफियाओं के साथ साठगांठ से शासकीय भूमि पर आलिशान प्लॉटिंग कर जनमानस को बेचकर बंदर बांट करने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा। आलम तो ये है कि अगर किसी ग्राम सभा से शिकायतकर्ता शासकीय भूमि कब्जे की शिकायत करता है तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी शासकीय भूमि कब्जा मुक्त कराने के बजाय शिकायतकर्ता से पूछा जाता है इससे उनका क्या फायदा है। अवैध कब्जेदार से भ्रष्टाचार के लिए बातचीत की जाती है, न कि मौके की पैमाइश पर कार्रवाई। सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र की सरकारी जमीन को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं, क्या कुछ नजरिया रहता है तहसील अधिकारियों को किस हिसाब से सरकारी जमीनें खाली कराई जाए? सरकारी जमीनें आपको जो है खाली क्या है, नगर निगम जहाँ क्षेत्र है नगर निगम में तो खाली हो रही है। जहाँ नगर निगम नहीं है वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए चाहे मीरानपुर बिनवट हो, चाहे अपना धावापुर हो, इस जगह पर तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। धावापुर मुझे शायद 1.5 साल हो गए प्रार्थना पत्र दिए हुए। इस पर लेखपाल की रिपोर्ट में 2 कंप्लेन हमने की थी, जिसमें से 20 बीघे की एक कंप्लेन पर पुष्टि हुई, दूसरे की जांच ही नहीं की गई और टीम बनाकर उसको बंद कर दिया गया। और उसके 67 भी हुई है, 67 हो गई है तो उसका ऑर्डर भी वो भी 1.5 साल के बाद हुआ, 1 साल के बाद, मतलब 2-3 महीने पहले भी ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर में रिकवरी का आदेश भी हुआ, उसका भी पालन कराया नहीं। अब जब 20-20 बीघा करोड़ों की जमीनें जो है ये लोग सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लेते हैं और उसमें कब्जा क्या है, मिडिल क्लास ही फंसता है, मध्यम वर्गीय परिवार को कब्जा उन्हीं सरकारी जमीनों पर दिया जाता है। और ये लोग जिसमें कहीं ना कहीं मिली भगत किसी एक के हाथ में तो हो नहीं सकता, सरकारी कर्मचारी के बिना मिले ऐसा कार्य किया ही नहीं जा सकता। और इतने लंबे स्तर पर 20-20 बीघा 30-30 बीघा जमीनें जो है सरकारी का उपयोग प्रॉपर्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उसमें न तो उनको मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार नजर आता है, ना ही कोई, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार का उसमें जिन लोगों को प्लॉट दिए जाते हैं हो सकता है वो पुलिस में भी हो, डॉक्टर भी हो, वकील भी हो। उनको नहीं मालूम कि जो मुझे कब्जा दिया जा रहा है या जो मुझे मकान दिया जा रहा है वो सरकारी जमीन पे दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सरोजनी नगर तहसील है, कम से कम उनको अपनी अपनी जमीनों को खाली कराएं, अपनी अपनी जमीन पर बोर्ड लगवाएं। और जहाँ तक धावापुर की बात है, धावापुर में एक ही इंसान द्वारा काफी जमीनों का अतिक्रमण किया गया, जिसमें इसमें क्या कुछ लगता है कि जिस हिसाब से लेखपाल की रिपोर्ट आपने 1.5 साल पहले शिकायत करी थी, उसकी जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें क्या कुछ लगता है किस हिसाब से जमीनें सरकारी हैं जिस पर जांच की पुष्टि की गई, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? तालाब है, जंगल की जमीनें हैं, उसर बंजर है, ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जिसे अवैध कब्जे की पुष्टि क्या, अवैध कब्जे क्या तहसीलदार ने रिकवरी की पुष्टि की कि इनसे धन वसूली, सरकारी धन की वसूली की जाए कि नहीं, सरकारी जमीनों की छवि इन्होंने बर्बाद की है। अब वो अपने ऑर्डर का पालन ही नहीं करा है उन्होंने। और रही बात उसमें कुछ पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह के लोग, जो सफेद नेता कह लीजिए, इस तरह के लोग भी शामिल हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं लोकल नेता, जिसकी वजह से अब अधिकारी दबाव मान रहे हैं या ये खुद लिप्त हैं उसमें। अब इसे कह पाना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है, तभी तो 1.5 सालों से कब्जे खाली नहीं हुए और बढ़ गए हैं लगातार। अभी लगातार मैंने प्रार्थना पत्र डीएम साहब को फिर से दिया था कि सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं और भी 2 गांव बंसरा है। क्या क्या इस गांव में जो जंगल घास वाली जो जमीन का मामला है उसमें क्या आपकी शिकायत के बाद क्या उसके पट्टे वगैरह भी किए गए, क्या जानकारी कुछ मिली आपको? पट्टे वगैरह तो नहीं, पट्टे वगैरह हुए होंगे पहले। ये क्या करते हैं कि धारा 80 और 43 करा लेते हैं। मान चलो कि 10,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट में हमने 10,000 का 143 है, धारा 80 करा लिया और उसकी आड़ में मैंने 10 की जगह 40,000 बेच डाला। तो वो 40,000 यानी जमीन तो आपकी 10,000 थी ना, तो 30,000 जमीन क्या करेंगे, जो विक्रय करेंगे वो सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। रॉ हाउसेज बने हुए हैं, मकान सारे बने हुए हैं, इस तरह का विक्रय और मिडिल क्लास वहां पर फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं जागेगी या तहसील प्रशासन नहीं जागेगा तो सरकारी जमीनें तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बाद में कहेंगे कि नगर निगम आ गया, मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, पीपी एक्ट होगा, ये होगा, बस यही सब चलता रहता है। क्या माना जाए कि क्या नगर पंचायत भी है, क्या कई और गाँव नगर पंचायत का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन है,
नगर पंचायत की जिम्मेदारी भी है कि अपनी जमीनों की देख रेख करे। राजस्व के साथ साथ उसकी भी जिम्मेदारी है कि हमारी सरकारी जमीनें कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी सरकारी जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, क्या क्या नहीं, कोई सूचना दें, अपने यहाँ पर भेजे रिपोर्ट। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वेशन है, ताकि इस तरह से जो है ये कार्य किए जा रहे हैं सरकारी जमीन।